हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यार्थी बंधु क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर √ लग जाए तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो ये तो √5 अपरिमेय संख्या है, बट हमें क्या करना है, सिद्ध करना है इसे। ठीक है, चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है √5। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है √5। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा। देखो √5 एक अपरिमेय संख्या में पता है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ठीक, लिखेंगे माना माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अगर √5 परिमेय संख्या होगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो परिमेय संख्या होता है उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा फिर, √5 बराबर P/Q। देखो किसी नंबर के अपॉन में अगर 0 आता है, ठीक है, किसी भी के बट्टे में अगर 0 आए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए Q का मान हम 0 नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, जहां ब्रैकेट में लिख देंगे, जहां Q डज नॉट 0 और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। P, Q पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक और क्या होना चाहिए, इन दोनों का P और Q सहअभाज्य हो। सहअभाज्य हो मतलब इन दोनों का HCF जो हो वो एक ही हो, एक से ज्यादा कुछ ना हो। ठीक है, मतलब HCF किसका, P, Q का 1, बस इतना। अब देखो ये √5 बराबर P/Q है, इसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे एक मान सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, P का 1 से करेंगे तो P हो जाएगा, और √5 का Q से करेंगे तो √5 Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, P का वर्ग और √5 Q का वर्ग हो गया। अब देखो P का वर्ग तो मैंने P का वर्ग ही लिख दिया। ठीक है, अब √5 का वर्ग क्या होगा, √5 Q का वर्ग। देखो √5 का वर्ग, ठीक, मतलब क्या है, √5 गुणा √5 दो बार है ना, और गुणा में क्या होता है, रूट हट जाता है और क्या बचेगा, खाली 5। ठीक है, तो √5 का वर्ग क्या हो गया, 5, और Q बचा तो Q का वर्ग बच जाएगा खाली। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये इधर आके पहले इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, इसे एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, रुको, इसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो, तो P² को फिर 5 विभाजित कर देगा, इधर आके भाग कर देगा। ठीक है, समझ में आया, इधर आके बट्टे में आएगा तो P² 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम P², क्योंकि P² 5 से विभाजित है। ठीक है, अगर P² 5 से विभाजित होगा तो P भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब देखो, अब हम लिखेंगे P² बराबर 5, Q² हमारा पहला समीकरण आया था। अब हम लिखेंगे P बराबर 5, P का गुणज कौन था, P को कौन विभाजित कर रहा था, 5 विभाजित कर रहा था। ठीक है, तो 5 लिख दिया, मतलब P क्या है हमारा,
पी क्या है? पी और क्यू पूर्णांक है। और पी क्या है? पी 5, मतलब पी ऐसा कोई नंबर है जो 5 से विभाजित हो जाए। तो पी बराबर 5 लिख दिया। अब इसके गुणा में अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं, सपोज मानो एग्जांपल देख लो, जैसे पी है, मैं पी बराबर 5 रखा। पी बराबर मतलब मैं ऐसा कोई नंबर रखूंगा जो 5 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो पी बराबर 5 रखा, इसके गुणा में अगर मैं 2 भी रख दूं, ठीक है, या फिर p बराबर 5 गुणा 3 रख दूं, या फिर p बराबर 5 गुणा 4 रख दूं, तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, या फिर 5 चौको 20, कुछ भी आ जाए। वो क्या होगा? वो 5 से तो विभाजित हो जाएगा ना, ये 5 से विभाजित है ना? 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इधर ऐसा कोई नंबर लिखना है कि वो 5 से विभाजित, तो 5 से विभाजित है। तो मैं 5 को जैसे पी क्यू, इसे आर मान लेता हूँ। पी आर, आर क्या है मेरा? आर कोई पूर्णांक है, मतलब ये 5 को छोड़ के ये जो नंबर है 2 3 4 5 कुछ भी हो, जो भी नंबर लिखेंगे आर के साथ वो विभाजित हो जाएगा ना, गुणा करके, फिर वो 5 से विभाजित हो जाएगा। और हमारा क्या है? पी कौन सा नंबर है? पी वो नंबर है जो 5 से विभाजित हो जाए। तो मैं पी बराबर 5 आर लिख दिया। आर क्या है? पूर्णांक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जहां जहां आर एक पूर्णांक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करेंगे। ये मेरा p बराबर 5 आर आ गया, तो अब दोनों पक्षों में सेम वैसे वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर p का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5 आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पी स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर है, बट पी स्क्वायर बराबर क्या है? 5 क्यू स्क्वायर है। ठीक, तो पी स्क्वायर के जवाब में क्या लिख सकता हूँ? 5 क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो पी स्क्वायर के जवाब में क्या लिख सकता हूँ? 5 क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर बराबर ये है। तो पी स्क्वायर के जवाब में ये लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ ये। समीकरण 1 से यहाँ पे लिखता हूँ, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, पी स्क्वायर का मान रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 5 क्यू स्क्वायर। इसके जगह पे 5 क्यू स्क्वायर लिखेंगे, 5 क्यू स्क्वायर बराबर, ये पी की जगह पे वो लिख दिया। अब बराबर में क्या है? 5 आर का होल स्क्वायर। सो हमने लिख दिया। अब देखो 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 पंजे, 5 का स्क्वायर मतलब 5 पंजे 25 हो जाएगा। आर का स्क्वायर तो आर का स्क्वायर लिख दिया सीधा। अब क्यू स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25, सॉरी 25 आया था यहाँ पे, 25 आर स्क्वायर। अब बट्टे ये 5 है इधर आके, सॉरी गुणा में 5 है इधर आके बट्टे में, ठीक है। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया? 5 आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 5 इधर आके क्यू स्क्वायर को विभाजित कर देगा, मतलब क्यू को भी विभाजित कर देगा, लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। देखो हमने पहले ही कहा था कि इन दोनों का जो एचसीएफ है एक आना चाहिए। अब देखो क्यू भी 5 से विभाजित है, ठीक है, और ऊपर पी भी 5 से विभाजित है। ये पी भी 5 से विभाजित हो रहा था मेरा, यहाँ पे पी भी 5 से विभाजित हो रहा था। अब क्यू भी 5 से, मतलब एक के अलावा 5 भी इनमें है कॉमन। तो यहाँ पे हमने जो माना था परिमेय संख्या है, यहाँ पे हमारी अवधारणा गलत होती है। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि, ये प्रॉपर आंसर हो गया, क्योंकि P व Q, ठीक है, दोनों किससे विभाजित है? 5 से। दोनों 5 से विभाजित है, अतः यहाँ
यहाँ हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ये मैंने इसी में निपटा दिया, इसके नीचे लिख देना आराम से। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3+2√5। सेकंड क्वेश्चन है 3+2√5। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका विपरीत लेंगे, ये अपरिमेय संख्या तो क्या लेंगे, परिमेय संख्या। माना माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 3+2√5 एक परिमेय संख्या हो तो क्या हो जाएगा, p/q बराबर p/q हो जाएगा। जहां पे क्या होगा, q डज नॉट 0, p, q क्या होगा, पूर्णांक होगा, और HCF किसका, p, q का 1 होगा। इतना लिखना है। ठीक है, अब देखो 3+2√5 बराबर p/q है, तो 3 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2√5 बराबर p/q -3। अच्छा, p/q हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। p/q परिमेय संख्या है, और 3 क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो ये भी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को मैं परिमेय संख्या से गुणा करूं, भाग करूं, या जोड़ूं या घटाऊं, परिमेय संख्या ही होगा। तो ये मेरा क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या। अब देखो √5 बराबर p/q -3 था, तो इधर गुणा में इधर आके बट्टे में हो जाएगा 2। ठीक है, 2 भी परिमेय संख्या है। देखो 2 इधर से इधर भाग में आ गया। अब 2 मैंने कहा गुणा करने पे भाग करो चाहे जो करो, परिमेय संख्या से गुणा करो, परिमेय संख्या भाग करो परिमेय संख्या को, तो वो परिमेय संख्या ही रहता है। तो परिमेय संख्या को मैं परिमेय संख्या से भाग कर रहा हूँ, तो मेरा क्या जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, क्योंकि p/q -3/2 क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे ना एक बॉक्स में बंद कर दें, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, और इसे लिख देते हैं समीकरण 1। ठीक है बच्चों, अब देखो p/q -3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, वह √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से √5 डज नॉट p/q -3/2। देखो √5 परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकता है, नहीं ना, तो डज नॉट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यहाँ हमारी अवधारणा हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, अतः अतः 3+2√5, ठीक, ये 3+2√5 हमारा क्वेश्चन लिखेंगे, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा
सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन है 1/2। ठीक है, चलो करते हैं। ये तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला क्वेश्चन है 1/1/√2 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 1/√2 तो लिख दिया मैंने। सिद्ध करते हैं। ये अपरिमेय संख्या है, इसे क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो लिख देंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 क्या हो जाएगा? p/q बराबर p/q। इतना हमें पता है क्या है, जहां q डज नॉट 0 और p, q क्या होगा? पूर्णांक। ठीक, व HCF किसका? p, q का 1 होगा। ठीक है, इतना लिखना है। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में व्युत्क्रम मतलब उल्टा करने पर। ठीक है, तो √2 हो जाएगा। √2/1 एक लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर यहाँ पे p/q था तो क्या हो जाएगा? q/p। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? अब देखो √2 क्या होता है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ऐसे सही रहेगा। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखो हम जानते हैं क्या q/p क्या है, क्योंकि q/p एक परिमेय संख्या है। ठीक, तथा √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां हमारी अवधारणा या फिर समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से। इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? √2 डज नॉट q/p। यहां हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 7√5। ठीक है, तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है 7√5। ठीक है, करते हैं 7√5, इसका सेकंड क्वेश्चन है 7√5। लिख देंगे, उल्टा मानेंगे इसका, परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब 7√5 बराबर क्या हो जाएगा? p/q। लिख देंगे जहां q डज नॉट 0 व p, q पूर्णांक तथा HCF किसका? p, q का क्या होगा? 1 है। ठीक है बच्चों, ये होगा। अब देखो, अब 7 इधर √ के साथ क्या है? गुणा में है, तो इधर जाके बट्टे में हो जाएगा। √5 बराबर क्या हो जाएगा? √5 बराबर p/q है, और ये 7 गुणा में है, इधर आके भाग में, ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या है? p/q परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को मैं गुणा करूं चाहे भाग करूं, वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो √7 हो गया, मतलब 5 √5 बराबर p/7
क्यू, यही तो आया। इसे हमें इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो, क्योंकि P बट्टे 7Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, √5 डज नॉट P बट्टे 7Q, ठीक है। अतः यहाँ हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है बच्चों, यहाँ हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, 7/5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस √2, ठीक है, 6 प्लस, थर्ड क्वेश्चन है 6 प्लस √2। चलो करते हैं ये क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन है 6 प्लस √2, ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है एकदम। वही उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा फिर, 6 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टे Q, और जहां क्या होगा, जहां Q, ये जो Q है वो 0 नहीं होगा, और P व Q क्या है, पूर्णांक, ठीक, व HCF किसका, P, Q का कितना हो, 1, ठीक है, इतना होगा। अब देखो P बट्टे Q और इधर 6 प्लस √2, तो इधर 6 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, तो √2 बराबर P बट्टे Q, इधर 6 प्लस में तो इधर आके माइनस में, ठीक, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो P बट्टे Q परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या से 6 भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या रहेगा। लिखेंगे क्योंकि P बट्टे Q -6 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, √2 डज नॉट, ठीक है, P बट्टे Q -6, ठीक, लिख देंगे। यहाँ हमारी अवधारणा गलत है, अतः 6 प्लस √2, जो हमारा क्वेश्चन है 6 प्लस √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर फिर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप
वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ओके बाय।